जी, स्टेट सर्विसेज में जो एक तैयारी थी वो मैं पिछले 3 साल से कर रही थी ग्रेजुएशन के बाद। और मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में तो बिल्कुल जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एमपीएससी होता क्या है, इसके सिलेबस के बारे में कुछ पता नहीं था। तो फिर और मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, कोई सिविल सर्विसेज ने से मुझे गाइडेंस नहीं था। तो मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन, जो कुछ वीडियोस देखे, जो भी टॉपर्स थे उनके, एमपीएससी का जो सिलेबस था उसे स्टडी किया मैंने। क्वेश्चन पेपर थे डायरेक्ट विदाउट एनी तैयारी, फिर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर ले लिया और उनकी तैयारी की देखने के लिए कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। फिर इसी तरह से मैंने 3-4 महीने प्रिपरेशन की 2016 में। और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया था मेरा। तो उससे एक बहुत अच्छा मुझे कॉन्फिडेंस मिला और उसी के बेसिस पे फिर मैंने अपने मेंस की तैयारी की, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। और फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मुझे सक्सेस नहीं मिली मेंस में, लेकिन खुदा की मेहरबानी थी कि इस मरतबा सिलेक्शन हो गया। जी, कोचिंग क्लास का तो मैं तो ये सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगी कि हर इंसान अलग-अलग होता है, हर एक की ज़रूरत अलग होती है। अब जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा है तो कभी-कभी हो सकता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़े या किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़े। मैं कहना चाहूँगी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। और पर मेरा ऐसा था कि मैंने ऑनलाइन सोर्सेज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और इसकी वजह से मुझे कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और जैसे कि मैंने बताया कि एमपीएससी जो आपको बात करती है, मतलब वो आपको बताना चाहती है कि वो क्या पूछना चाहती है, वो है सिलेबस और क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है किसी और मतलब मेरी भी आपको ज़रूरत नहीं है सुनने की। आप सीधे एमपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, उसके सिलेबस डाउनलोड कीजिए, वो आपको डायरेक्टली बता देगा कि वो आपसे पूछना क्या चाहते हैं। एमपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 है, यूपीएससी की तरह ही है। लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क ऐसा है कि एमपीएससी में सीसैट के मार्क्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसकी वजह से आपके 400 मार्क्स का प्रीलिम्स होगा। उसमें हर जो सेक्शन के हिसाब से आपके कट ऑफ होंगे, उसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा। मेंस में 6 सब्जेक्ट्स होंगे, 2 लैंग्वेजेस के हैं, एक सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है। जीएस के 4 पेपर्स होंगे, हर पेपर 150 मार्क्स का है। तो फिर जीएस 1 में जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी, जीएस 2 में पॉलिटिकल साइंस, जीएस 3 में एचआरडी यानी ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट, और जीएस 4 में इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस तरह से जो 600 का पेपर है, ये 800 का पेपर है और 100 मार्क का इंटरव्यू, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। मेरा जमात अव्वल से जमात दहम तक मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में, सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू मीडियम था, सेम इंग्लिश भी नहीं था। मैंने पूरी तरह से उर्दू मीडियम से तैयारी की। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि आप बिल्कुल से उर्दू मीडियम से जब जैसे 11th-12th बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम में लेते हैं, मैंने भी इंग्लिश मीडियम में लिया था। तो उस वक्त काफ़ी परेशानी मुझे भी हुई थी, मेरा परसेंटेज बहुत डाउन हो गया था, मुझे मोरली भी बहुत एक ऐसा लगा था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में करना तो आपको फिर करना पड़ेगा, सख्त मेहनत करना पड़ेगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए आप, इंग्लिश के एडिटोरियल्स। अगर आपको ठीक है इंग्लिश में आपको पढ़ने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो आप कहानियों से स्टार्ट कीजिए, नॉवेल से स्टार्ट कीजिए इंग्लिश, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ऐसा है कि उर्दू मीडियम से ऐसा समझे, एमपीएससी में तो आप उर्दू में नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको मराठी और इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो फिर आपको इंग्लिश और उसकी भी तैयारी साथ साथ करनी चाहिए, उर्दू के साथ साथ करनी चाहिए। उसी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। एहसास कमतरी कि बिल्कुल भी आप ये मत कीजिए। जो ये उर्दू जो ज़ुबान है वो इतनी अच्छी ज़बान है कि वो आपको अच्छी तरह से सबके साथ चलने का एक मैसेज देती है। मुझे तो लगता है कि अगर आप उर्दू बैकग्राउंड से हो तो आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं किसी भी फील्ड में। जी, मेरे वालिद सैयद ज़हीर अहमद जो पुलिस महकमे में फ़िलहाल एएसआई हैं। तो उनका बहुत सपोर्ट था शुरुआत से। यूजुअली ऐसा होता है कि हम चारों बहनें ही हैं तो ऐसा अक्सर होता है कि लड़कियों की तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन मेरे वालिद का शुरुआत से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, फाइनेंशियली हो या फिर बिल्कुल भी सोशल कोई प्रेशर आता था तो वो बिल्कुल मुझे उससे मोरली डिग्रेड नहीं होने देते थे। मेरी वालिदा भी काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। वो खुद मुझे पढ़ाती थी, मैंने कोई कोचिंग 10th एंड 12th में भी नहीं की उन्हीं की वजह से। तो मेरे दोनों मम्मी और पापा दोनों का बहुत सपोर्ट रहा था उसमें।
जी, जी, एडमिनिस्ट्रेशन का जब मैं 10th में क्लियर किया तो मेरे 100% मार्क्स आए थे। तो जैसे जनरली होता है कि बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया था कि मैं मेडिकल साइंस में जाऊँगी, लेकिन मेरा मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट भी नहीं था और मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कौम के लिए कुछ करना था, जहाँ पे आप हर शोबे में आपकी पहुँच हो सकती है। और मेरे वालिद ने भी मुझे इसके लिए काफ़ी इंस्पायर किया। और साथ ही डॉक्टर श्रीकर परदेसी उस वक्त जो कलेक्टर थे, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुई। उन्होंने एक कॉपी मुक्त अभियान निकाला था उस वक्त, तो मैं उससे इतना ज़्यादा इंस्पायर हुई कि फिर मैंने सोचा कि मैं इसी फील्ड में जाऊँगी। मैं कहना चाहूँगी कि ये एक एडिक्शन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और सच में एक मोबाइल फ़ोन अगर आपके हाथ में हो तो आपके 2-3 घंटे किस तरह बीत जाते हैं हमको बिल्कुल पता नहीं चलता। और फिर जब आपके हाथ में मोबाइल नहीं होगा तो आप याद करोगे मैंने मोबाइल कहाँ रखा। आपको इस तरह से एक एडिक्शन हो जाता है और वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आपको नुकसानदेह होगा। तो आप खुद को पुश कीजिए, अपना जो एम है उसको सामने रखिए, अपने वालिदैन को की मेहनत को देखिए कि ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपके वालिदैन आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप इस तरह ये हो जाएंगे तो आपकी कौम, आपका मुल्क आगे कैसे तरक्की करेगा। आपकी ये अभी उम्र है और आपको ये वर्चुअल वर्ल्ड से दूर जाकर मेहनत करनी चाहिए। अगर एमपीएससी की बात करूं तो पार्टिसिपेशन भी कम है, क्योंकि मराठी होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डरते हैं कि एमपीएससी में क्यों जाएं। और कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि एमपीएससी की नौकरी यूपीएससी से कम है तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये बहुत देखा है मैंने, तो मुझे लगता है कि आप ये बिल्कुल मिथ है, आप छोड़ दीजिए। और मराठी भी बहुत ईजी है, अगर आप उसको एक चांस दीजिए, उसे पढ़िए अच्छे से और एमपीएससी की तरफ आप अपेयर तो हो जाइए। कम से कम अपेयरनेस अगर आप कर रहे हैं, आप मैदान में आ रहे हैं, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं।